सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, हमारी कहानी चल रही है, जिस कहानी में अब तक हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे नैरेटर हैं, यानी कि जो हमारे कथाकार हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं, किस तरीके से वो तैराकी सीखना चाहते हैं, उनके बचपन का क्या अनुभव रहा जिसकी वजह से पानी से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे वो YMCA पूल पे आते हैं, तैराकी करने का प्रयास करते हैं और एक बड़ा सा लंबा चौड़ा सा 18 साल का लड़का उन्हें उठा करके पानी के डीप एंड में फेंक देता है और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो एक बहुत ही शानदार योजना बनाते हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, उछलूंगा, ऊपर आऊंगा, लेट जाऊंगा और हाथ पैर चला करके किनारे तक पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी की सारी प्लानिंग उनकी बहुत शानदार तरीके की रही। उन्होंने 3 बार प्रयास किया कि वो उससे बाहर निकल पाएँ, लेकिन तीनों बार में वो असफल रहे। लास्ट में वो हार मान जाते हैं और कल के लेक्चर में लास्ट में हम लोगों ने मृत्यु का एक बहुत ही शानदार या लाजवाब वर्णन पढ़ा, देखा या सुना, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अभी तक की स्टोरी है, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, तो लास्ट टाइम लास्ट सेंटेंस जो हमने पढ़ा था कि द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, के जो जीवन का पर्दा है वो गिर चुका है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी मृत्यु को वहां पर स्वीकार कर चुके थे, वो मान चुके थे कि वो मृत हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली चीज जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग। लाइंग का मतलब क्या होता है? मैं लेटा हुआ था, लेटना, मैं लेटा हुआ था। ऑन माई स्टमक, स्टमक मतलब अपन क्या बोलते हैं? पेट के बल। लाइंग स्टमक का मतलब होता है पेट के बल लेटना। ऐसा ही लिख दूं क्या, पेट के बल, ताकि पढ़ते समय समझ में आए। पेट के बल का मतलब होता है उल्टा लेटना। तो मैं उल्टा लेटा हुआ था, बिसाइड मी द, बिसाइड द पूल, उस पूल के बिल्कुल बगल में, पास में। वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। द चैप, वो लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे पानी में फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज जस्ट ओनली फूलिंग, कि मैं तो बस केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा, ये लड़का लगभग तकरीबन मर ही चुका था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन चलो अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। देखो, लॉकर रूम इस तरह का होता है, जहाँ पर आप स्विमिंग पूल में अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा एक रूम होता है जिसे आप चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं, लॉकर रूम भी कह सकते हैं। लॉकर रूम में, स्विमिंग पूल के लॉकर रूम में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो लॉकर होता है कि जो कपड़े वगैरह आप या महंगी वस्तुएं आप पहन करके गए हैं वो आप उतार करके उसमें रख सकें, तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉकर मिलता है। साथ ही साथ एक एरिया होता है जहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, अपने नॉर्मल कपड़े उतार करके स्विमिंग सूट वगैरह पहन सकते हैं। तीसरा, एक वहाँ पर शावर लगा हुआ होता है, क्योंकि आपको स्विमिंग पूल में जाने से पहले भी एक बार नहाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि सीधे गए, कपड़े उतारे और दम करके स्विमिंग पूल में कूद गए, ये अलाउ नहीं होता है स्विमिंग पूल में। आपको पहले शावर लेना होता है, उसके बाद आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, यानी कि कई घंटों का समय बीत गया, उसके बाद में आई वॉकड होम, मैं चल करके घर आया, है ना। सेवरल का मतलब क्या होता है? अनेक, या आप कह सकते हो अनेकों घंटों के बाद में। आई वॉकड होम, मैं चल करके घर आया। अब देखो, इस तरह के एक्सपीरियंस जब लाइफ में होते हैं तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, और एक कमजोरी शारीरिक कमजोरी कम होकर के आत्मबल की कमजोरी होती है, यानी कि आप में शक्ति की कमी होती है, आंतरिक शक्ति की कमी होती है। आप हमेशा डरे हुए से रहते हैं, थोड़े से आप घबराए हुए से रहते हैं, चीज़ों को आप उतना सहज नहीं ले पाते, है ना। तो जो यहाँ पर विलियम डगलस के साथ हो रहा है, ये एक रियल टाइम इंसिडेंट है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटना होगी तो कुछ दिनों के लिए वो ऐसा ही महसूस करेगा। बोलो हाँ कि ना, राइट और रॉन्ग भाई, यस नो बोलो। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कैसा महसूस कर रहा था? मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। और ट्रेम्बलिंग का मतलब मैं कांप रहा था। आई शूक, मैं सिहर गया, मैं हिल गया। एंड क्राइड, और मैं बहुत रोया। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं घर आकर के अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सिहरा हुआ था, कांप रहा था और मैं रो रहा था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, और उस रात में ठीक से खाना नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और फॉर डेज का मतलब है कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब डरा देने वाला। हॉन्टिंग का मतलब बार बार आने वाला नहीं है, रिटर्न का मतलब होता है बार बार आने वाला। हॉन्टिंग का मतलब डराने वाला, डरा देने वाला, भयभीत करने वाला। फियर,
डर या भय जो है वह मेरे मन में, मेरे दिल में बार बार आता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी, जरा सा भी एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है परिश्रम, या आप कह सकते हो थकान अगर मुझे जरा सी भी हो जाती, अपसेट मी, वो मुझे परेशान कर देती, मुझे निराश कर देती। मेकिंग मी वॉबली, वॉबली मतलब मैं डामाडोल हो गया था, मतलब मैं ठीक से, मेरा शरीर ही मेरे बस में नहीं था, मैं सीधे तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। इन नीज, यानी कि ऐसा लग रहा था मेरे घुटने मेरे शरीर का वजन ही नहीं उठा पा रहे। एंड सिक माई स्टमक, और मुझे बहुत ही बीमार जैसा महसूस होता था। जैसे बोलते हैं ना कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, वो गुड़गुड़ाहट एक तरह की सिकनेस को बताती है कि बस मतलब आप यूं आगे की तरफ उस दर्द को संभालने के लिए झुकते ही जाते हो। घुटने सपोर्ट नहीं कर रहे तो घुटने जाकर के जमीन पे टिक जाएंगे, और पेट आपका ऐसा हो रहा है कि आप बस आगे झुके जा रहे हो। ये कमजोरी का लक्षण है कि बहुत ज्यादा आपका शरीर जो है बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था में कमजोर है, कि आप मतलब बीमारी कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, डॉक्टर को दिखाओगे तो कुछ नहीं, वो ये बोलेगा कि यार वीकनेस है, कमजोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं फिर कभी भी उस पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे वाटर का, पानी का डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी मैं इसे अवॉइड कर सकता था, जब कभी वाटर पे या पूल पे जाना मैं नज़रअंदाज कर सकता था, तब मैं उसे नज़रअंदाज कर देता था। भैया एक छोटी सी बात कैलिफोर्निया में गए थे, भसड़ हो गई, फिर हिम्मत करी, यस YMCA में जाएंगे, YMCA में जाएंगे, वहाँ तो मरते मरते बचे। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेफिनेटली लेखक हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसके सामने ये स्थिति होगी कि अगर मेरे सामने कहीं भी पानी आता था तो मेरी कंडीशन जो भूल भुलैया फर्स्ट वाली, अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया मूवी के अंदर राजपाल यादव की क्या स्थिति थी कि जब वो जाता है कि भैया मेरी देखो आप शहर से आए हुए पागल डॉक्टर आप ही हो, देखो मेरी कुछ समस्या है समस्या का समाधान करो, तो उसको कहता है जाओ पानी से बच के रहना तो जैसे कहता है ना पानी, राजपाल यादव उछलता है वो कहता है पानी उछलता है, तो विलियम डगलस यहाँ पे राजपाल यादव उठा हुआ है, उसको ये पानी बचो जब कभी आई अवॉइडेड, यानी कि मैं नजरअंदाज करता रहा, टालता रहा, बचता रहा, जब कभी भी मैं पानी से बच सकता था, है ना। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के पश्चात, अब भाई साहब जवान हो गए, ध्यान रखना बच्चे नहीं रहे। व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिम विभाग में स्थित एक मुख्य पर्वत श्रृंखला है, वहां पर वाटर्स यानी वहां पर झीलें है, एक उस झील के बारे में मुझे पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो वहां की जो झीलें हैं मैं उनमें जाना चाहता था। वॉन्टेड का मतलब चाहना, गेट इन टू का मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश करना, तो मैं उन झीलों में प्रवेश करना चाहता था। एंड वेनेवर, और जब कभी भी, आई डिड, मैंने प्रयास किया, या मैं जब कभी भी पानी में गया, रेदर आई वॉज वेडिंग, चाहे मैं पानी में चल रहा था, द टिटॉन, टिटॉन जगह का नाम है, या बम्पिंग रिवर, ये भी एक रिवर का नाम है, और बाथिंग, या फिर मैं नहा रहा था वार्म लेक के अंदर, गर्म पानी की झील में, जो कि गॉट रोक्स में देखने को मिलता है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वह भय, वह डर जिसने मुझे बिल्कुल जमा के रख दिया था, बिल्कुल सीज कर दिया था कि बिल्कुल हिलने डुलने नहीं दे रहा, ठीक है, इन द पूल, जिस डर ने मुझे बिल्कुल जमा दिया था, पैरालाइज्ड कर दिया था पूल के अंदर, वह वापस लौट आता, वह क्या होता, वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, और वह पूरी तरीके से मुझ पर नियंत्रण कर लेता, कंप्लीटली, तो मैं पूरी तरीके से वो डर आकर के मुझ पर नियंत्रण कर लेता, यानी कि पूरी तरीके से वो डर मुझ पर कब्जा कर लेता, मुझ पर हावी हो जाता। तो अब ये कह रहे हैं कि चलो बचपन का इंसिडेंट हो गया, उसके बाद कैसी इनकी स्थिति कुछ दिनों तक खराब रही, सारी इन्होंने बताई। उसके बाद कहते हैं फिर काफ़ी वर्षों के बाद जब भी मैं अलग अलग जगहों पर, अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप परीक्षा के नज़रिए से इन जगहों का नाम याद करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जहाँ पर इन जगहों के नाम पर कभी भी कोई प्रश्न पूछा गया हो। 10th क्लास के अंदर नेल्सन मंडेला जो चैप्टर था उसके अंदर 6 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम थे, आज तक किसी परीक्षा में उनका नाम नहीं पूछा गया। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे स्थानों के नाम हैं, आज तक किसी परीक्षा में कहीं कोई नाम नहीं पूछा गया। जितने पेपर मेरी आंखों के सामने आए, मैं तो बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सारी जगहों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैस्केड्स छोड़ो, टाइटन छोड़ो, बम्पिंग रिवर छोड़ो, गॉट रॉक्स छोड़ो, वार्म लेक याद कर लो, क्योंकि वार्म लेक एक तरह की गर्म पानी की झीलें होती हैं, वो एक अच्छा वर्ड हो सकता है याद करने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक वार्म लेक का नाम याद करना ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड,
तो जब कभी भी मैं पानी के आसपास जाता, पानी में प्रवेश करने का प्रयास करता, वो डर वापस लौट आता, वो डर वापस आ जाता और पैरालाइज्ड मुझे क्या कर देता, लकवाग्रस्त कर देता, पूरी तरीके से पैरालाइज कर देता। आईसी हॉरर, आईसी हॉरर का मतलब होता है, हॉरर का मतलब तो भयंकर या डर, आईसी का मतलब होता है जमा देने वाला। जमा देने वाला जो डर है कि एक मैंने बताया था ना कल की क्लास में कि एक तो आपके पीछे शेर भाग रहा है, पीछे पीछे शेर, आगे आगे आप भाग रहे हो, दूसरा आपको पता है भाग का ही नहीं सकते, तो आप सामने किसी चीज को ऐसी जो प्राण घातक हो उसको देख के एक जगह जमे रह जाते हो। आपको आपके साथ वाले कहते हैं भाग 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 भाग, आप सुनते ही नहीं, आप यही खड़े रहते हो, भाई तू मार ले कोई बात नहीं, ठीक है, तू खुश रहे, तू राजी रहे। जैसे कि मान लो कि कोई बड़ा सा लंबा चौड़ा सा भालू आपके सामने खड़ा हो यूं करके अब आपको पता है इधर कोना है, इधर कोना है, कहीं जा नहीं सकते, और भालू खड़ा है सामने यूं हाथ फैला करके, तो कहाँ भागोगे। तो वहां पर बचने के लिए युक्ति दिमाग काम करना बंद कर देता है पूरी तरीके से। क्या होता है, हम जम जाते हैं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं, हिलने डुलने का सामर्थ्य नहीं होता, हिलने डुलने की सोच नहीं बन पाती, विचारशील नहीं हो पाते, ठीक है। तो एक ऐसा ही आईसी यानी कि जमा देने वाला डर जो है, वुड ग्रैब माय हार्ट, वो मेरे दिल पर कब्जा कर लेता है या मेरे दिल पर पूरी पकड़ बना लेता है। द हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, देखो रोल्ड बाय का मतलब होता है समय निकलना, समय बीतना, समय गुजरना। ये हैंडीकैप सिचुएशन यानी कि ये बाधा या अड़चन वाली स्थिति जो है, या ये हैंडीकैपनेस कह रहा है किस चीज को, कि पानी से मेरा जो डर है, मुझे वो चीज कैसी महसूस हो रही है, जैसे विकलांगता हो। ये एक तरह की क्या है, यहाँ पर विलियम डगलस उसे मानसिक विकलांगता या मानसिक दिव्यांगता कह रहे हैं, कि भाई मानसिक तौर पर मैं इतना विकलांग हो चुका था कि भैया जब कभी पानी के पास जाता, कोई एक्चुअल रीजन नहीं है कि भाई मुझे पानी से डर क्यों लग रहा है, मैं तो जा ही नहीं रहा पानी में, तैर तो रहा नहीं हूँ ना, केवल नहा रहा हूँ जहाँ पर कम गहरा पानी है। मान लो मैं 6 फीट का पानी हूँ, मैं 6 फीट का पानी क्यों हूँ, मैं तो 6 फीट का हूँ और पानी 4 फीट है, तो ऐसी जगह पे मुझे डर थोड़ी लगेगा, चाहे मुझे तैरना आता है चाहे मुझे तैरना नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर मेरी हाइट 6 फीट है और 4 फीट का पानी है तो मैं क्यों डरूंगा उस पानी में। लेकिन यहाँ पर विलियम डगलस की बात यह है कि भैया मैं अगर पानी की तरफ जा रहा हूँ, पानी में देख भी रहा हूँ, झांक भी रहा हूँ, तो मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर जम जाते हैं, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये एक तरीके का मेंटल ब्लॉकेज है पानी को लेकर के। तो वो उस मेंटल ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने हैंडीकैप वर्ड का यूज किया है कि ये जो दिव्यांगपन है या ये जो अपंगता है, स्टेड विथ मी द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए ये अपंगता मेरे साथ हमेशा रही। इन कैनोइस, छोटी वो हल्की डोंगियाँ होती हैं, नावें होती हैं जिनको डोंगी कहा जाता है, कैनोइस। ऑन मेन लेक्स, तो मेन लेक्स नामक जो जगह है वहाँ पर कैनोइंग करने की जब बारी आती थी। फिशिंग फॉर लैकलॉक्ड, या फिर लैकलॉक्ड भूमि के अंदर अगर फिशिंग करने की बात आती। सैल्मन, जो एक प्रकार की मछली है, बास, जहाँ पर हम फिशिंग करने जाते हैं, चाहे हम सैल्मन मछली पकड़ने जाते, बास मछली पकड़ने जाते। फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर, ट्राउट जो है, तो न्यू हेमिस्फेयर भी एक जगह का नाम है, वहाँ पे ट्रॉट नाम की जो मछली है वो पकड़ने जाते। फिशिंग ऑन द डेस्युटिस और मिटोलियस, या फिर हम फिशिंग करने जाते हैं डेस्युस पे या फिर मिटोलियस पे, इन ओरेगॉन, जो कि ओरेगॉन के अंदर स्थित है। फिशिंग फॉर सैल्मन, सैल्मन फिश अभी बताया था एक प्रकार की मछली होती है। ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर अगर हम जाते हैं सैल्मन फिश की फिशिंग करने। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केडिस, या कैस्केडिस के अंदर जो बम्पिंग लेक है, अभी इसके बारे में यहाँ पे बात हुई भी थी, बम्पिंग लेक है ना, बम्पिंग रिवर है जो कि कहाँ पर है, कैस्केडिस के अंदर है। तो ये सारी जगह पर अगर हम जाते हैं तो वापस, मतलब ये जो लाइन है ना, इनको याद मत करना, इनका कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। अगर हम कहीं पर भी मछली पकड़ने जाते, किसी भी नदी में, किसी भी तालाब पर, किसी भी लेक में अगर हम मछली पकड़ने के लिए अगर हम जाते, तो वो डर आकर के मुझे पूरी तरीके से जाम कर देता। और इन पूरे वर्षों के अंदर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरा डर जो है वो बढ़ता चला गया, मेरा डर कभी खत्म नहीं हुआ। चलिए, Whenever I went, जब कभी मैं गया, द हॉन्टिंग फेयर यानी कि डरा देने वाला, भयभीत कर देने वाला वो जो डर था, ऑफ द वाटर, पानी का, फॉलोड मी, उसने मेरा पीछा किया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की जो यात्राएं थी उसको क्या कर दिया, ruined कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। डिप्रिव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, उसने मुझे वंचित रखा, वंचित करना है, वंचित रखना, दूर रखा किस चीज का, डोंगी चलाने के आनंद से, बोटिंग से,
बोटिंग नहीं कर सकता था, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता था, ना मैं डोंगी चला सकता हूं, ना मैं नाव चला सकता हूं, ना मैं तैर सकता हूं, केवल और केवल इस डर की वजह से जो अब तक मेरा पीछा कर रहा था। पानी का जो ये डर है, हाइड्रोफोबिया जो है, इसकी वजह से ना मैं डोंगी चला सकता हूं, ना मैं नाव चला सकता हूं, ना मैं फिशिंग कर सकता हूं, ना मैं स्विमिंग कर सकता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।